हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम नेक्स्ट चैप्टर 11 सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। ये हमारा चैप्टर है इंटरेस्ट के बारे में। इंटरेस्ट आप सभी ने सुना होगा। ये इंटरेस्ट रुचि नहीं है, इंग्लिश का वर्ड। इंटरेस्ट यहाँ पर है ब्याज, जिसे हम हिंदी में इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, ब्याज। अभी ब्याज क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए। इन क्राइसिस टाइम, जब हमें कोई परेशानी होती है, कभी पैसे की ज़रूरत होती है, वी बोरोड मनी, हम पैसे उधार लेते हैं फ्रॉम ए बैंक और ए लैंडर। या तो हम किसी बैंक से, आपने सुना होगा कि लोग लोन लेते हैं कि हमने लोन लिया है, होम लोन लिया है, मैरिज के लिए लोन लिया है। लोन क्या होता है कि हम बैंक से कुछ पैसे उधार लेते हैं, ठीक है। बैंक से हमें कुछ पैसे उधार मिलते हैं, लेकिन जब हम पैसे वापस लौटाते हैं, जब हम पैसे वापस जमा करते हैं बैंक में, या जिससे हमने किसी और दूसरे व्यक्ति से पैसे उधार लिए हैं, तो उन्हें हम पैसे लौटाएंगे, तो उसके साथ में हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपीज़ बोरो किए हैं, किसी से उधार लिए हैं, लेकिन आपने 1 साल के लिए लिए हैं। 1 साल के बाद आप जब उसे लौटाओगे तो आपको 10,000 के अलावा एक्स्ट्रा कुछ और पैसे देने होंगे, जो उसका इंटरेस्ट होगा। क्योंकि जो भी बैंक है या कोई भी लैंडर है, फाइनेंसर है, वो किसी सर्टेन कंडीशन पर हमें पैसे देगा, सर्टेन टाइम के लिए देगा। उसे एक टाइम फिक्स होता है कि वो हमें 6 महीने के लिए पैसे दे रहा है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, और एक सर्टेन उसकी कंडीशन है कि वो हमें कितने परसेंट, जैसे आपने बोल दिया 15% ए ईयर, कि हमें साल में हमारे अगर 100 रुपये हैं तो उसमें हमें 15 रुपये उसको ब्याज के देने होंगे। 15% मतलब साल में हमें 100 रुपये की जगह कितने देने होंगे, उसे 115 रुपये लौटाने होंगे, तो 15 रुपये उसका इंटरेस्ट हो गया। तो देखिए, आज हम बात करते हैं इस सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास जो वर्ड यूज होंगे। इंटरेस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी पैसे हम किसी से बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, वो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा पैसे हम मिलाकर देंगे, उसे वो क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट। अब इसमें वर्ड यूज होते हैं प्रिंसिपल, रेट, एक टाइम होता है और एक अमाउंट होता है। तो टाइम तो सभी को पता है। टाइम में जैसे हमारे फिक्स टाइम होता है कि उसने हमें पैसे कितने समय के लिए उधार दिए हैं, 1 साल के लिए है, 6 महीने के लिए है, या 2 साल के लिए है, ठीक है, वो तो टाइम हो गया। दूसरा होता है प्रिंसिपल। आप कहोगे प्रिंसिपल क्या होता है, ये स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है, यहाँ पर प्रिंसिपल है जो मनी हम बोरो करते हैं, द मनी विच वी बोरोड, जो पैसे हम किसी से उधार लेते हैं, हमने बैंक से लोन लिया या किसी दूसरे व्यक्ति से हमने पैसे उधार लिए, इन्वेस्टेड, या फिर हमने किसी में पैसा लगाया कि आपने कोई बिजनेस किया है और उसमें आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, इज कॉल्ड प्रिंसिपल। तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, जो पैसे हम किसी से उधार लेंगे या किसी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। सेकंड है रेट। ये रेट क्या होता है, द इंटरेस्ट चार्ज ऑन 100 इन ए ईयर इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि साल में, ए ईयर, एक साल में 100 रुपये पर हमें कितने रुपए देने होंगे एक्स्ट्रा, वो उसका इंटरेस्ट कहलाएगा। जैसे 15%, आपको बोल दिया 15%, हमेशा रेट के साथ आपको परसेंट लगा मिलेगा, जो रेट होगी उसके साथ हमें परसेंट दिया होता है। 15% ईयर मतलब है कि साल में हमें 100 रुपये पर 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे हमें, ठीक है। नेक्स्ट है अमाउंट, द टोटल मनी पेड बैक टू द लैंडर। अब देखिए, हमने पैसे उधार लिए, जितने भी समय के लिए हमने लिए, 1 साल, 2 साल, उसके बाद हम उसको वापस पैसे लौटाएंगे जिससे हमने उधार लिए हैं। तो उस पैसे के साथ हमें उसको एक्स्ट्रा अमाउंट भी देनी होती है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे जो इंटरेस्ट के होते हैं, वो हम उसे देते हैं। तो वो क्या कहलाती है, टोटल अमाउंट। अमाउंट में हमारे पास इंटरेस्ट प्लस होता है, तो जो अमाउंट होती है वो क्या होता है, जो प्रिंसिपल जो हमने उधार लिया है, जो पैसे हमने बैंक से लोन लिया है या किसी व्यक्ति से उधार लिए, प्लस जो उसका इंटरेस्ट होगा टाइम के साथ, ठीक है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या कहलाएगा, आपका अमाउंट। अब देखिए, नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। ये तो हमारे हो गए जो इंटरेस्ट में वर्ड यूज होंगे, सिंपल इंटरेस्ट में ये वर्ड यूज होते हैं। अब आता है आपका फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। अब ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए, इंटरेस्ट तो आपको पता लग गया, जो पैसे हम एक्स्ट्रा देते हैं।
अब सिंपल इंटरेस्ट होता है कि हमने जो अमाउंट ली है, जो हमने पैसे किसी से बोरो लिए हैं, उधार लिए हैं, उसी अमाउंट पर, उसी फिक्स अमाउंट पर जो टाइम पीरियड है 1 साल का, 2 साल का, जो भी ड्यूरेशन है टाइम की, उसमें हम केवल उस मूल जो आपका प्रिंसिपल है उसी पर ही आप ब्याज दोगे। जैसे आपने 10,000 रुपये उधार लिए हैं, तो जितने भी टाइम के लिए आप पैसे रखोगे अपने पास, आपको 10,000 रुपये पर ही ब्याज देना है आपका। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, कि जो पैसे उधार लिए उसी पर ब्याज लगता रहे। एक इसके अलावा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, मान लीजिए आपने लिया 10,000 रुपीज़ 1 ईयर के लिए, तो 10,000 रुपीज़ का मान लीजिए ब्याज हो गया आपका 2,000। तो जो नेक्स्ट ईयर के लिए आपका ब्याज लगेगा सेकंड ईयर के लिए, तो वो 10,000 पे नहीं लगेगा, वो आपका लगेगा 12,000 पे, कि जो पैसे लिए थे वो प्लस जो आपका इंटरेस्ट था वो दोनों प्लस हो जाएंगे, और जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें उन दोनों पर आपका ब्याज लगेगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में आप कितने ही ईयर के लिए रखो, जो आपने अमाउंट ली है उसी पर ही ब्याज लगेगा, उसी पर ही इंटरेस्ट आपको देना होगा। सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है जो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए यूज करते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, प्रिंसिपल जो हमारी अमाउंट है जो हमने उधार लिया है, मल्टीप्लाई टाइम कि हमने कितने समय के लिए उधार लिया है, मल्टीप्लाई जो आपकी रेट है कि हमने कितने % पर ब्याज लिया है, दर कितने उस पर, और अपॉन में 100 जो आपका रेट है उसका 100 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, PRT अपॉन 100। यहाँ पे P से प्रिंसिपल, R से रेट और T से टाइम अपॉन 100। ये हमारा फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट। आइए अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं इन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड। एक क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए ऑन ₹3,000 फॉर 6 years at 4% per annum कि देखिए आपको क्या करना है, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है कि हमें क्या सिंपल इंटरेस्ट देना होगा। ₹3,000 3,000 रुपये के लिए फॉर 6 ईयर। देखिए हमने 3,000 रुपीज़ किसी से बोरो किए हैं, उधार लिए हैं, तो उस पर हमें कितने रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे, कितने रुपए 3,000 के साथ मिलाकर देने होंगे 6 साल बाद, यदि हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है 4% है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या हो गया, प्रिंसिपल आपका हो जाएगा, आप लिखोगे प्रिंसिपल क्या है हमारे पास ₹3,000। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट क्या है आपके पास 4%। टाइम कितना है, हमें टाइम कितना मिला है, जिसके साथ ईयर लगा हुआ है वो टाइम है, जिसके साथ % लगा हुआ है वो रेट है। तो टाइम है हमारे पास 6 ईयर। अब हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो उसके लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, हम फॉर्मूला यूज करेंगे। आप लिखोगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। P से प्रिंसिपल, R से रेट और T से टाइम अपॉन 100। अब हम सभी जो हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं वो नंबरों को इनमें पुट करेंगे। तो देखिए प्रिंसिपल हमारे पास 3,000 है, रेट हमारे पास 4% है, टाइम हमारे पास 6 ईयर है अपॉन 100। ये जो आपके पास % लगा हुआ था वो 100 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब हमारे पास बच गया 30 4 6, 30 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू, ये देखिए आप यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा 12, 12 6 जा 72,
है ना। एक हमारी जो जीरो है लास्ट में है, तो इसको हम लास्ट में ही लगा देंगे। जब अगर लास्ट की जीरो है तो उसे आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, उसे अलग से आप लास्ट में लगा दीजिए। जो भी आपकी जीरो है, कितनी भी जीरो है वो लास्ट में चली जाएंगी, जो नंबर बच गए उनके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या आंसर आ गया हमारे पास, ₹720। हमें 720 रुपये उसको एक्स्ट्रा देने होंगे 3000 रुपये के साथ मिलाकर एज ए इंटरेस्ट। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। इसने कहा था कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, केवल हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। तो हमारा SI, इसे हम शॉर्ट में SI भी कहते हैं, क्या हो गया, ₹720। ये हमारा आंसर होगा। अगर ये हमसे कहता है कि उसे टोटल अमाउंट क्या पे करनी होगी, अगर सिंपल इंटरेस्ट की जगह हमसे कहता है फाइंड द टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे इसकी, देखिए टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, टोटल अमाउंट में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारे पास 3000 है प्लस इंटरेस्ट आपके पास 720 है, ठीक है। रुपीज लगा दीजिए आप, रुपीज कितने हो गए, 0273, 3720। ये हमारे पास क्या आ गया, जो हम टोटल अमाउंट उसको पे करेंगे, कि हमने उससे 3000 रुपीज़ बोरो लिए थे, उधार किए थे, और हमें उसको 3720 रुपीज़ वापस लौटाने होंगे 6 साल के बाद। तो ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल अमाउंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इनके बारे में आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और देखिए कि कैसे हम प्रिंसिपल्स, ईयर और रेट क्या होता है और कैसे इनकी हेल्प से हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया तो उससे हम टोटल अमाउंट कैसे फाइंड आउट करें। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस टाइप के क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।